तो चलिए आज बात करते हैं Realme P4 5G के बारे में। ये एक ऐसा फोन है जो मिड रेंज सेगमेंट में सच कहूं तो नियमों को बदलने का दम रखता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना, क्योंकि अक्सर इस बजट में हमें किसी न किसी चीज से समझौता मतलब कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है। देखिए, मिड रेंज स्मार्टफोन का बाजार ना बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ वाला है। यहाँ खरीदारों को हमेशा चुनना पड़ता है कि भाई एक बेहतरीन कैमरा चाहिए या एक दमदार बैटरी, एक शानदार डिस्प्ले चाहिए या फिर तेज परफॉर्मेंस। सब कुछ एक साथ एक ही फोन में मिलना लगभग नामुमकिन सा लगता है। और बस यहीं पर Realme P4 5G मार्केट में एंट्री लेता है। ये फोन इसी चुनौती का जवाब देने का दावा करता है। आज हम एक टेक ब्लॉग पोस्ट के आधार पर इसे करीब से समझेंगे। इस फोन पर आए एक आर्टिकल की ये लाइन इसके बारे में बहुत कुछ कहती है। इसे सिर्फ एक और मिड रेंज फोन नहीं बल्कि एक असली गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। तो सबसे पहले एक नज़र इसके स्पेसिफिकेशंस पर डालते हैं। 144 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले, एक पावरफुल 5G प्रोसेसर और सबसे खास 7000 mAh की विशाल बैटरी। कागज पर तो ये स्पेसिफिकेशंस बहुत ही जबरदस्त हैं, लेकिन क्या ये असल दुनिया में भी उतना ही अच्छा काम करते हैं? चलिए पता करते हैं। तो अब उन 3 खास फीचर्स पर फोकस करते हैं जिन्हें ब्लॉग पोस्ट में इस फोन की सबसे बड़ी ताकत बताया गया है। इस फोन का शायद सबसे बड़ा आकर्षण इसका डिस्प्ले है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये इतना खास क्यों है। 144 हर्ट्ज, इस कीमत पर यह नंबर मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसका सीधा मतलब है कि चाहे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना हो या फिर गेम खेलना हो, जो एक्सपीरियंस मिलेगा ना वो एकदम मक्खन जैसा स्मूथ होगा। लेकिन बात सिर्फ स्पीड की नहीं है। एमोलेड पैनल की वजह से कलर्स बहुत ही वाइब्रेंट दिखते हैं और 4500 निट्स की ब्राइटनेस का मतलब है कि तेज धूप में भी स्क्रीन पर सब कुछ क्रिस्टल क्लियर नजर आएगा। और हाँ, HDR सपोर्ट वीडियो देखने के मजे को बिल्कुल अगले लेवल पर ले जाता है। चलिए अब इसके दूसरे सबसे मजबूत पॉइंट पर आते हैं और वो है इसकी बैटरी। 7000 mAh, ये कैपेसिटी इस प्राइस रेंज में मिलना लगभग नामुमकिन है। इसका मतलब साफ है, कितना भी हैवी यूज कर लें ये फोन आसानी से एक पूरा दिन या शायद उससे भी ज्यादा चल सकता है। और जब बैटरी खत्म हो भी जाए तो 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग ये पक्का करती है कि फोन को चार्ज करने में ज्यादा समय ना लगे, मतलब इंतजार कम और इस्तेमाल ज्यादा। और इस पूरे शानदार एक्सपीरियंस को पावर देता है इसका प्रोसेसर, MediaTek Dimensity 7400 5G चिपसेट। इस फोन में डायनेमिक रैम एक्सपेंशन नाम का एक बहुत ही काम का फीचर भी है। सोचिए कि आपके फोन में एक एक्स्ट्रा अदृश्य रैम है जो जरूरत पड़ने पर अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। ये फीचर बिल्कुल वही करता है। इससे होता यह है कि एक साथ कई भारी ऐप्स चलाने पर भी फोन धीमा नहीं पड़ता। अच्छा, डिस्प्ले, बैटरी और परफॉर्मेंस तो हो गए, लेकिन एक अच्छा फोन सिर्फ इन्हीं 3 चीजों से नहीं बनता। तो चलिए अब इसके डिजाइन, कैमरा और सॉफ्टवेयर पर भी एक नजर डालते हैं। ये बात सच में हैरान करने वाली है कि 7000 mAh की इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद ये फोन सिर्फ 7.5 मिलीमीटर मोटा और 185 ग्राम का है। ये इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है, मानना पड़ेगा। कैमरे की बात करें तो इसमें रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एक बहुत ही काबिल सेटअप दिया गया है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, ग्रुप फोटोज के लिए एक अल्ट्रा वाइड लेंस और अच्छी सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। मतलब सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। सॉफ्टवेयर की तरफ देखें तो ये फोन Android 15 पर बेस्ड Realme UI 6.0 के साथ आता है, जो अपने स्मूथ एक्सपीरियंस और काम के कस्टमाइजेशन फीचर्स के लिए जाना जाता है। तो इन सभी फीचर्स को देखते हुए सवाल ये उठता है कि ये फोन आखिर किसके लिए सबसे बेस्ट है। ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक ये फोन स्टूडेंट्स के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, कैजुअल गेमर्स के लिए और उन सभी लोगों के लिए एक शानदार ऑप्शन है जिन्हें कम बजट में एक प्रीमियम फील चाहिए, खासकर एक बेहतरीन डिस्प्ले और दमदार बैटरी के साथ। तो चलिए अब इस ब्लॉग पोस्ट के फाइनल वर्डिक्ट यानी अंतिम निष्कर्ष पर आते हैं। ये फोन उन 3 मुख्य एरियाज में एक्सेल करता है जो ज्यादातर लोगों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। ये बिना किसी बड़े समझौते के एक बहुत ही बैलेंस्ड और पावरफुल पैकेज ऑफर करता है। तो ऐसे मार्केट में जहां हर फोन में कोई ना कोई कमी होती है, सोचने वाली बात यह है कि वो कौन सा एक फीचर है जिस पर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी या फिर परफॉर्मेंस? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं।